आपकी भी रावण से बात हुई है क्या कभी? हेलो जी महाराज जी बोलिए। जी। हाँ, देखिए, इस प्रकार की बातें कम से कम वर्तमान समय में शोभा नहीं देती। उनको मैं जहां तक मानता हूं कि जो भी सिद्धियां होंगी या जो भी उन्होंने तपस्या की होगी वो सब उनको मुबारक। लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है तो उनको एक संयत भाषा का प्रयोग करना चाहिए और कम से कम ऐसी कोई बात कहनी चाहिए लॉजिकल, जो कि लोगों को पच सके। जिस प्रकार की वे बातें करते हैं कभी कभी निश्चित रूप से समाज में एक भ्रम पैदा करती हैं। अगर व्यक्ति सिद्ध है, उसको सिद्धि प्राप्त है, तो फिर उसको इस प्रकार की अनर्गल भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। शिष्ट भाषा का उपयोग करना चाहिए, संयत भाषा का उपयोग करना चाहिए। हाँ। लाखों लोग हमको सुन रहे हैं, हम बहुत ही गंभीरता के साथ एक बहुत ही परिष्कृत शैली में अगर अपनी बात रखेंगे तो सामने वाला व्यक्ति, मुझे लगता है कि प्रश्न नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल। तो उन्होंने जो भी सिद्धियां की हो, मैं उनका स्वागत करता हूं। सिद्धियां होती हैं सनातन धर्म में, ये अच्छी बात है, लेकिन उनकी जो भाषा की मर्यादा है उसको भी बना करके रखना चाहिए, ये भी मैं चाहता हूँ। वो जब इस तरह की बातें करते हैं तो इससे क्या अंधविश्वास फैलता है और अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई क्या होनी चाहिए वो तो सब कानून का विषय है जी। और इसके प्रति क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो संविधान में सब लिखा हुआ है, उसकी धाराओं में। लेकिन मैं तो आपको ये कहूंगा कि ऐसी बातें समाज में नहीं फैलानी चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर संदेह की स्थिति पैदा हो या प्रश्न पैदा हो इस प्रकार के। अब उनके गुरुजी इतने विद्वान हैं, स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, रामभद्राचार्य जी महाराज, सब लोग, पूरी दुनिया उनको जानती है, मानती है, उच्च कोटि के विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, और आप उनके शिष्य हैं तो आपकी भाषा में शिष्टता नहीं आएगी, तो फिर आपके अंदर शिष्यत्व तो नजर नहीं आता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वो करें, लोगों के दुख अगर दूर कर रहे हो, लोगों को उनसे लाभ हो रहा हो तो अच्छी बात है, वो करें। लेकिन अपनी भाषा पर संयम बहुत आवश्यक है, चाहे वो आप हैं या मैं हूँ अथवा वे हैं, कोई भी व्यक्ति हुआ जो ऐसे मंच पर बैठा है जिसको लाखों लोग सुन रहे हैं, और वो अगर मंच से गाली देगा तो मैं समझता हूँ कि इसका असर समाज पर अच्छा नहीं पड़ेगा। लेकिन दिनों दिन अगर इनको चाहने वालों की तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है, वो भी एक सवाल है। साधी सोनिया दीदी जी, सीधे आपके पास आते हुए, अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जो एक सच्चाई है कम से कम बागेश्वर वाले बाबा को लेकर, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, लेकिन उनकी ओर से जब रावण से फोन पर बातचीत की बात कही जाएगी, जैसा कि पूर्व विधायक चंदला के जुड़े हुए हैं आरडी प्रजापति जी, उनकी ओर से भी कई बातें गिनाई गई, जब इस तरह की बात एक बाबा के मुंह से सुनेंगे लोग तो फिर आपसे पलटकर सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि बाबाओं की ऐसी भाषा नहीं होती है। सही बात है चित्रा जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं उसमें दो बातों का समावेश दिखता है स्पष्ट रूप से हम सबको। ये तो हम सब जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सामान्य जनता एजुकेटेड होते हुए भी, पढ़ी लिखी होते हुए भी एजुकेटेड वर्तन नहीं कर रही है। कारण ये है कि चमत्कार को नमस्कार वाली भीड़ आज भी बनी हुई है, भय आज भी बना हुआ है, पाखंड इसलिए आज भी चल रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनके बारे में मुझे एक चीज सिर्फ ये पसंद आती है कि चलो कम से कम वे एक नकली भगवान को जो है वो सामने नहीं ला रहे हैं। नकली ठीक है, मैं लौटूंगी, किसी वजह से कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रजापति जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए आरोप तो बहुत सारे, दोनों ही पहलू हैं। एक तरफ तो आरोप ये भी लगते हैं कि दरअसल कुछ लोगों ने सनातन धर्म को बदनाम करने का ठेका ले लिया है, और इस वजह से अगर कोई भी बाबा मंच पर लाखों की तादाद में अपने श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहा है तो पलटकर उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी यही बातें कह रहे हैं कि मैं कौन सा अंधविश्वास फैला रहा हूं, मैं तो बागेश्वर वाले धाम का एक प्रतिनिधि हूं, अगर मेरे छू लेने से या मेरे कुछ उपाय बता देने से कुछ लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है, कुछ लोग कुछ दिनों तक अगर रह जाते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन इन्होंने ये कहा मैडम कि सेनापति इनके यहाँ रहते हैं, अब वो दिखाई नहीं देते हैं, मारो सेनापति, मारो सेनापति। और हजारों औरतें अर्धनग्न अवस्था में, ये कौन से धर्म में लिखा है? ये कौन से धर्म में लिखा है कि भगवान राम के 5 बाप? ये कौन से? आज तक मैंने तो 70 वर्ष का हूं, मैंने आज तक सुना नहीं है। मैंने भी रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी, लेकिन 5 बाप मुझे नहीं सुनने को मिले कि 5 बाप कहाँ है, रावण से कहाँ बात होती है। मैंने इन्होंने डीएनए टेस्ट की बात कही, एक महिला का
इनकी बात ना मानना, आरडी प्रजापति बात ना माने तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये दारू नहीं पीना चाहिए, ये आपके प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए। हाँ। तो मैंने कहा अगर मुझे बीमारी है डीएनए टेस्ट की, तो हम भी कह रहे हैं कि आपके भाई और आपके पिताजी दारू पीते हैं, इनका भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो मेरे ऊपर आक्रमण हुआ। अगर डीएनए टेस्ट कराओ ना भाई, साइंस बना है कि आपके लिए कोई भगवान डीएनए टेस्ट करेगा। अगर भगवान डीएनए टेस्ट करता तो इनका भी करे भगवान मेरा भी डीएनए टेस्ट करे। मैं भी हनुमान जी को उपासक हूँ, ये भी हनुमान जी के उपासक है। ये कौन सी भाई बात है? ठीक है सर, व्यक्तिगत बातें नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर ठीक है, आपकी बातें भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चूंकि धीरेंद्र शास्त्री के अगर करियर को हम देखिए सनातन धर्म में भी बाबा हैं, अब उनके चाहने वाले और जिसके ये शिष्य हैं, बताने की जरूरत नहीं कि उनकी कितनी हिंदू धर्म में आस्था है और हिंदू कितना उनको मानते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री की बात करें तो पिछले 1.5-2 सालों में इनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है, उसके पीछे की क्या वजह देखते हैं? अगर ये अंधविश्वास फैलाते हैं, अगर ये चमत्कार करते हैं या लोगों को बरगलाते हैं या ये गलत बयानी करते हैं, उसके बावजूद फिर लोगों की तादाद बढ़ती हुई क्यों चली जा रही है? मैडम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हमारे यहाँ करीब जितने बाबा अभी तक मैंने देखे, हाँ, जितने साधु संत, जितने सनातन धर्मी देखे, अभी आपके यहाँ वायरल हो रहा है जो आपके सोशल मीडिया में, इनकी 25 से 30 हजार करोड़ 2 साल के अंतर इनकम है। ये कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगाए हैं? लेकिन ये काला धन पैसा जम तो लाने लेते की नहीं बात है कह रहे थे, इनका काला धन कहाँ से है? लोगों को मदद के नाम पर, लेकिन ये पैसे नहीं लेते हैं, इनकी ओर से कहा गया है। इनके यहाँ अगर पैसे नहीं होते तो आपके वायरल हुआ था वीडियो आपके टीकमगढ़ में और ललितपुर में वायरल हुआ कि इनके पैर पड़ने का 1 लाख, ये कथा सुन। अभी वो स्वयं कहते हैं कि मैं अपनी कथा 50 करोड़ में बेचूंगा, जिसको खरीदना खरीदे। मैं नहीं कह रहा, उनका वीडियो देखिए 50 करोड़ में। अब बताइए आप, जिसको खरीदना हो, ये कौन सा धर्म है भैया?